एक जीवन को गुजार दो, एक जीवन भक्ति मानव कल्याण संगठन को समर्पित कर दो। अपने आंखों के सामने ही देख रहा कि समाज में किस तीव्र गति से परिवर्तन आता चला जाएगा। परिवर्तन कभी धन बल से कभी नहीं आया। हम देश हमारा आजाद हुआ धन बल से नहीं आजाद हुआ, आत्म बल से आजाद हुआ। चाहे महात्मा गांधी हो वो भी आत्म बल के माध्यम से, चाहे हमारा कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो वह भी आत्म बल के माध्यम से विदेशों को खदेड़ करके बाहर कर दिया। उस आत्म बल को समझो, पहचानो। आज हम आजाद हो गए मगर आत्मिक आजादी हमारी आज भी गुलाम है। वो लोग हंसते हंसते, उनके अंदर कौन सा ऐसा आत्मबल था कि तपते रेगिस्तान पे लिटाए जाते थे, तपते हुए नीचे से आग जला करके तवों पर लिटा दिए जाते थे, बांसों को फाड़ करके उनके रोए पर चलाए जाते थे, रोए उखाड़े जाते थे, कोड़ों से पीटा जाता था, फिर भी कभी उनके आंखों में आंसू का एहसास किया गया? हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, केवल एक देश की आजादी के लिए। यह देश की आजादी तो नगण्य है, आजादी तो आत्मिक आजादी, मूल आजादी है। उस आत्मिक आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो। और मैं आह्वान करता हूं भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़ने के लिए समाज का, कि अगर वास्तव में तुम आत्मिक आजादी चाहते हो, अगर अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो, अपने धर्म का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो, तो आओ मैं अपने हृदय में तुम्हें स्थान देता हूं। बढ़ करके और भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़ो। मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दूंगा जो तुम्हारे अंतःकरण में है मगर तुम कह नहीं पाते, वह मैं करके दिखा दूंगा। सिर्फ एक बार आगे बढ़ो, निष्ठा विश्वास जागृत करो। आज तक तुम्हारे गुरु का सर कहीं झुका नहीं, ना झुकेगा, और ना मेरे शिष्यों का भी सर झुका है, ना झुकने दूंगा। शिष्यों के अस्तित्व को समाप्त होने पहले मैं अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना ज्यादा पहले पसंद करूंगा। मैंने कहा, मैंने संकल्प लिया है कि अनित्य अन्याय अधर्म के पग पर पैर रखने के पहले मैं अपने शरीर का त्याग करना पसंद करूंगा। मैं भूखों मर जाना पसंद करता हूं मगर अनित्य अन्याय अधर्म के रास्ते से आए हुए अन्न के दाने को अपने पेट में डालना पसंद नहीं करता। अरे क्या लेकर आए हो, क्या लेकर के जाओगे? एक जीवन तो गुजार दो सत्य की रक्षा के लिए, एक जीवन तो गुजार दो कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, कि उनको कम से कम वातावरण हम दे सके। एक बार विचार शक्ति अपने अंदर पैदा करो, तुम्हारे अंदर सब कुछ सामर्थ्य है, केवल उसको देखने समझने की जरूरत है। अपने अंदर आत्मबल पैदा करने की जरूरत है।